हेलो एवरीवन, डिवाइन 277 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। चलो जल्दी से देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है, हम यहाँ देखेंगे। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएंगे जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस थॉट के साथ में जा रहे हैं वो इस समय पर। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर अवेकनिंग का है, ठीक है। तो अवेकनिंग किसकी हुई है अभी हम देखेंगे। मैं उल्टा पकड़ा हुआ है डेक। ओके, इसके बाद में यहाँ पर आ गया है क्वीन ऑफ नहीं 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये, ठीक है। क्वीन से कम नहीं है पर वो भी 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है ये, ओके। यहाँ पर ईगो का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर जो कार्ड है वो आ रहा है आपके लिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड। तो 7 ऑफ कप्स और ये ईगो वगैरह के कार्ड्स आ गए हैं काफ़ी सारा। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। सो एंड दिस इज द ड्रीमर। चलो अभी हम फिलहाल कार्ड्स को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। राशियों की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए जो कार्ड आए हैं वो है टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के पर्सन हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सैजिटेरियस के पर्सन नहीं है, ठीक है। तो अभी आपको अवेकनिंग का कार्ड जैसे आया है ना, तो सबसे पहले अवेकनिंग का कार्ड आप ही के लिए है, क्योंकि आपकी आंखें खुल गई हैं। मे बी आपको एक रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी था, वो रियलाइजेशन जो अब तक नहीं हो पा रहा था, वो अवेकनिंग का कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपको रियलाइजेशन हो गया। आपने वो चीज़ों को देखना शुरू कर दिया जो अब तक आपको दिखाई नहीं दे रही थी और शायद समझ नहीं आ रही थी। और मे भी ऐसा हो रहा होगा कि आप किसी 2 थॉट्स के बीच में परेशान हो रहे हो कि क्या करना चाहिए, ये वो दो भी जो भी कुछ है। लेकिन ये जो सिचुएशन है वो क्यों चल रही है, अगर इन सभी कार्ड्स को हम देखेंगे तो डेफिनेटली ये दिख रहा है कि अगर आपने रिस्पॉन्सिबल बनाने की कोशिश की, आपने अपने पर्सन से बोला कि वो रिस्पॉन्सिबल है आपके रिलेशन को सही स्मूथ चलाने के लिए, और उनसे आप कुछ चीज़ चाहते हो, तो डेफिनेटली उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया है और आपको एक तरह से पूरा रिस्पॉन्सिबल, मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हुए आपके ऊपर सारा फोकस कि आप ज़्यादा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। एक तरह से आपको बेशरम साबित कर दिया कि आप एक बेशरम इंसान हैं, क्योंकि मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है बट आप ज़बरदस्ती पीछे पीछे घूम रहे हो। तो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आपकी अवेकनिंग हुई और आपको लगा कि क्यों मैं एक ऐसे व्यक्ति के पीछे जा रहा हूँ या जा रही हूँ जिसको मेरी ज़रूरत नहीं, जिस व्यक्ति को मेरी ज़रूरत नहीं है मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। आपको ये अंदाज़ा लगने लग गया है और इसी वजह से आप कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप ये फील कर रहे हो कि शायद ये गलत इंसान के पीछे, मतलब इसको तो आपने सही समझा था पर ये पर्सन सही नहीं निकला है। कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का अंदाज़ा बहुत बाद में हुआ है, इसका रियलाइजेशन आपको बहुत बाद में यहाँ पर होते हुए नज़र आ रहा है और इसी वजह से ये अवेकनिंग का कार्ड है। आपको लग रहा है कि जितना आपकी तरफ से 100% की सिचुएशन यहाँ पर है ना, कि 100% आपने अपने सिचुएशन को दिया हुआ है, आपने सोच समझ करके चीज़ें आपने इन्वेस्ट की थी इस रिलेशन में, आपने 100% दिया था। बट जब एक रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए जो एक पॉजिटिविटी चाहिए है, जो एक होता रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिखाना पड़ता है, वो दिखाने के समय पर आपका पर्सन भागते हुए नज़र आ रहा है, 9-2-11 होते हुए नज़र आ रहे हैं। और जब आपने ये बताया कि आप कैसे इस रिलेशन में इन्वेस्ट कर रहे हो और इनका इन्वेस्टमेंट किस तरीके का है, तो डेफिनेटली इनको ये अंतर देखना नहीं, ये देखना नहीं चाहते और इसी वजह से ये आपको आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, ये आपसे कई सारी चीज़ों को लेकर के बहस कर रहे हैं और ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से आपको ये फील हो रहा है कि आपने इन्वेस्ट तो किया, अपना थॉट प्रोसेस इन्वेस्ट किया, पर गलत इंसान पर, एक गलत बिहेवियर वाले पर्सन के ऊपर आपने इन्वेस्ट किया है। तो आपको एक सही इंसान पे इन्वेस्ट करना चाहिए था, ये अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए था, वो आपने नहीं किया। अब आपको फील हो रहा है कि
कितना बनावटी होते हैं लोग बाग, आपको ये अंदाज़ा लग रहा है। क्योंकि जब ये पर्सन आपके पास आए थे तब ये पर्सन दूसरे तरीके का बिहेव कर रहे थे, और आप जैसा बिहेव कर रहे थे वो आज भी वैसा ही है। आप कुछ एक्सक्यूजेस तब देते थे, तब उनको डील करने का इनका तरीका डिफरेंट होगा। ये आपको सुनते होंगे, आपकी बात समझते होंगे, आपको बोलने का मौका देते होंगे और ज़्यादातर सुनते होंगे, गुड लिसनर की तरह होंगे, और आपको ये चीज़ लगी होगी कि ये परफेक्ट है। लेकिन आज उल्टा हो रहा है, आपको सुनना पड़ता है। आप एक लिसनर की मोड में आ चुके हो। ये व्यक्ति या तो बोलते नहीं हैं या बहुत बोलते हैं, दोनों में से कोई एक चीज़ आपके साथ हो रही होगी। और जब नहीं बोलते हैं और आपको भी चुप करा दिया है इन्होंने, ठीक है, तो आपको लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, कि यार ये पर्सन तो खुद भी नहीं बात कर रहा है, मुझे भी चुप करा दिया। और अगर ये आपको चुप करा दिया पर वो खुद बोल रहे हैं तो अब आपकी नहीं सुन रहे हैं, या वो आपको ही बोल देते कि भाई तुम्हारी गलती है, तुमने गलत किया है, तुम्हारी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, आपने कुछ ऐसा किया वैसा किया। तो कुल मिला के जो चीज़ें चल रही हैं ना आपके इर्द गिर्द, वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं चल रही, वो ख़राब चल रही हैं। और आप इस व्यक्ति के साथ में इस चीज़ को फील कर पा रहे हो कि ये व्यक्ति आपके साथ में नाइंसाफ़ी कर रही है, ये व्यक्ति आपके साथ में टोटली इन्होंने गलत बिहेवियर किया है आपके साथ, नाइंसाफ़ी की है इन्होंने आपके साथ। इनको वो करने का अधिकार भी नहीं था जो इन्होंने आपके साथ बिहेव किया है। तो आप एक ऐसा फील कर रहे हो, और अभी स्टक फील इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप आगे जाने से डर रहे हो। आगे मतलब क्या करना चाहिए अभी आपको समझ नहीं आ रहा है। आपको लग रहा है कि क्या मुझे ऐसे किसी व्यक्ति के साथ, अब मैं चलते चलते इतना वक्त हो गया और मैं आज इसके रियल फेस को देख पा रही हूँ, तो क्या मुझे ऐसे आगे इसको ही मौका देना चाहिए या फिर इसको मौका नहीं देना चाहिए, या मेरी लाइफ का लूप ऐसे ही चलता रहेगा और मैं किसी और को मौका दूं। तो ये सारी थॉट्स आपके मन में चल रही है, ठीक है। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा कि आप एक न्यू बिगनिंग तो करना चाहते हैं। ड्रीमर के इस कार्ड के साथ में ये चीज़ दिख रही है कि आप एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हो। आप चाह रहे हो कि चीज़ें आपकी लाइफ में सही हों, आप चाह रहे हो कि चीज़ें आपकी लाइफ में परफेक्ट हों, सही हों, लेकिन हो नहीं रही हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि आपको ये समझ में आ चुका है कि आप कितना ही परफेक्शन दे दो, अगला आदमी आकर के गड़बड़ करने वाला है, अगला आदमी आके रायता फैलाने वाला है आपके लाइफ में, या अगला व्यक्ति आकर के आपको कुछ ना कुछ ऐसी बात बोल देगा जो आपको बुरी लग जाएगी, या वो आपको लगेगा यार इतना समय का जो मेरा इन्वेस्टमेंट था इस रिश्ते में वो खराब होने वाला है। रियलिटी तो ऐसी ही फील होती है आपको, और ये जो रियलिटी है वो यही है। इस व्यक्ति ने आपको इतना डरा दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेकर के, उल्टा आपको बेशरम बोल के, उल्टा ये बोल के कि आप बेकार इंसान हैं, उल्टा ये बोल के कि आप पागल हो, या इस तरह की चीज़ें बोल के आपको कुछ ऐसा फील करा दिया कि आपको लगता है कि आप कैसे लोगों के साथ इन्वेस्ट कर रहे हो अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को, अपने पैसे को, अपने खुद की एनर्जी को आप ऐसे इंसान के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो। और आपको पता है कि ये इतना कैसे व्यक्ति है जो होते हैं ना लीचड़ टाइप के, जो आ जाते हैं बात, और फिर से ये आपको बना लेंगे। आपको लगता है कि ये फिर से आके फिर से आपको बना करके बात कर लेंगे। आप बार बार जैसे ये ईगोइस्टिक पर्सन है ना, ये अपना ईगो दिखाते हैं और आपका ईगो भी हर्ट करता है। ऐसा नहीं कि आपका अंदर ईगो नहीं है, थोड़ा बहुत तो ईगो सबके अंदर होता है, पर आप इस व्यक्ति के साथ में ईगोइस्टिक पर्सन बनना नहीं चाहते। बट ये पर्सन बार बार आपको ईगो दिखा करके हर्ट कर रहे हैं, बार बार ये अपना ईगो आपके सामने लेकर के आते हैं और हर्ट करते हैं आपको। मतलब कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जिससे कि आपको डिस्टर्बेंस फील हो, कंफ्यूज करते हैं अपनी बातों से। लेकिन इस बार आप अवेकनिंग की थॉट में चले गए। आपको लग रहा है थोड़ा सा कठिन हो सकता है ये, थोड़ा सा इस व्यक्ति का ये इन आउट करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा कैजुअल हो चुका है अब। और अब इस कैजुअल तरीके से आप थोड़े से हर्ट तो बार बार होते हो, लेकिन इस बार आपने अपना दिल पक्का कर लिया कि इस बार मुझे थोड़ा अच्छे से हर्ट हो जाने दो, थोड़ा मैं अच्छे से हर्ट हो ही जाऊँ। और जब आप ऐसा सोच लेते हो तब आप ज़्यादा खतरनाक व्यक्ति बन जाते हो। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो
बॉटम ऑफ द डेक में था, वो यही एटीट्यूड को दिखा रहा है कि जब आपने ये सोच लिया होता है कि ये व्यक्ति जो मुझे हर्ट करने के लिए आ रहा है बार बार, अब अगर इसके हर्ट होने के बाद जो ये बाद में फिर से आके रिलेशन को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार अगर मैं ठीक ना करूं, इस बार इसको हर्ट ही रहने दूं, तो क्या होगा, मैं बार बार हर्ट होने से बच जाऊंगा, मैं बार बार हर्ट होने से बच जाऊंगी। लेकिन अगर मैंने इसके बातों को माना और इसकी थॉट के साथ मैं चले गया, तो ये फिर मुझे हर्ट कर देंगे, ये फिर से मेरे साथ बुरा व्यवहार करेंगे, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि आप चाहते थे एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें आप, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप इस समय पर ये बात जान चुके हो कि मुझे इस समय अब अच्छे से हर्ट हो जाने दो, मुझे तकलीफ चले जाने दो, मुझे अब ये सुधारना ही नहीं है, मुझे ये रिश्ता सुधारना ही नहीं है। स्टक, इसीलिए वो स्टक वाला अवेकनिंग वाला कार्ड आया था कि जहाँ आप ये सोच रहे थे कि यार अब चलो वो जो होना है होता रहे, अब अगर ये रिश्ता खराब होता तो हो ही जा रहे, तो एक ही बार मुझे बुरा लगना चाहिए, मैं बार बार का पेनफुल सिचुएशन नहीं लेने वाला हूँ। सो दिस इज द रीडिंग राइट नाउ। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना मैंडेटरी अगर आप तक नहीं किया है तो, तभी आप इस रीडिंग पे क्लेम कर सकोगे। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, और नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मिलते हैं नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग।